गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे तिरुदास, जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को गाय। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। परम मंगलमय परात्पर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तौड़ंदित पीतांबरधारी भगवान श्री बालकृष्ण की वांग्मय प्रति मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण के 11वें दिन हम प्रवेश करने जा रहे हैं। हम श्रवण करेंगे भगवान के अवतारों का वर्णन। भागवत में मुख्यतः कृष्ण कथा करनी है, परंतु यह कथा आखिर में आती है, सबसे लास्ट में आती है। भगवान के अवतारों की कथा सुनने से जीवन सुधरता है, भगवान के सारे धर्म जीव में उतर आए, यही अवतार हुआ। भागवत जी के प्रथम स्कंध के 3 अध्याय में 24 अवतारों की कथा संक्षेप में कही गई है। पहला अवतार है सनत कुमारों का, वह ब्रह्मचर्य का प्रतीक है। सब धर्मों में ब्रह्मचर्य पहले आता है। ब्रह्मचर्य के सिवा मन स्थिर नहीं रहेगा। ब्रह्मचर्य से मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार पवित्र होते हैं। ब्रह्मचर्य का पालन करने से अंतःकरण शुद्ध होता है। पहला कदम है ब्रह्मचर्य। दूसरा अवतार वाराह का है। वाराह अर्थात श्रेष्ठ दिवस कौन सा? जिस दिन सत्कर्म हो वही दिन श्रेष्ठ है। सत्कर्म में लोभ विघ्न करने आता है। लोभ को संतोष से मारो। वाराह संतोष का अवतार है। प्राप्त स्थिति में संतोष मानो, लोभ को मारकर प्रभु की स्थिति में रखे, उसी में संतोष मानो। यह वाराह अवतार का रहस्य है। तीसरा अवतार है नारद जी का। यह भक्ति का अवतार है। ब्रह्मचर्य का पालन करें और प्राप्त स्थिति में संतोष माने, उसे नारद अर्थात भक्ति मिले। नारद जी भक्ति के आचार्य हैं। चौथा अवतार नर नारायण का है। भक्ति मिले तो उसमें भगवान का साक्षात्कार होता है। भक्ति द्वारा भगवान मिलते हैं, परंतु भक्ति ज्ञान और वैराग्य बिना रही होगी तो दृढ़ नहीं होगी। बिना भक्ति ज्ञान वैराग्य के दृढ़ नहीं होगी। भक्ति ज्ञान और वैराग्य सहित होनी चाहिए। भक्ति में ज्ञान और वैराग्य की जरूरत है, इसीलिए 5वां अवतार कपिल देव का है। ज्ञान वैराग्य का, वैराग्य को जीवन में उतारो। ज्ञान और वैराग्य के साथ भक्ति आएगी तो भक्ति सदा के लिए स्थिर रहेगी। छठा अवतार है दत्तात्रेय जी का। ऊपर बतलाए हुए 5 गुण ब्रह्मचर्य, संतोष, ज्ञान, भक्ति और वैराग्य आप में आएंगे तो आप गुणातीत होंगे और आप पवित्र होंगे। तो भगवान आपके यहाँ जरूर आएंगे। ऊपर के 6 अवतार ब्राह्मण के लिए हैं। 7वां अवतार यज्ञ का, 8वां अवतार ऋषभदेव का, 9वां अवतार पृथु राजा का, 10वां अवतार मत्स्य अवतार का। यह 4 अवतार क्षत्रियों के लिए है, धर्म का आदर्श बताने के लिए है। 11वां अवतार कूर्म का है। 12वां अवतार धन्वंतरी का, 13वां अवतार मोहिनी नारायण का है। यह अवतार वैश्यों के लिए है। प्रभु ने वैश्यों की जैसी लीला की है। और 14वां अवतार नरसिंह स्वामी का है, नरसिंह भगवान का। नरसिंह अवतार पुष्टि का अवतार है। भक्त प्रहलाद पर कृपा करने के लिए यह अवतार हुआ है। भगवान ने नरसिंह अवतार में भक्त प्रहलाद पर कृपा की है। प्रहलाद जैसी दृष्टि से देखेंगे तो स्तंभ में भी भगवान का दर्शन होगा।
ईश्वर सर्वव्यापक हैं, ऐसा केवल बोलो नहीं, उसका अनुभव करो, फिर तुमसे पाप नहीं होगा। संत भी व्यवहार करते हैं, जब तक शरीर है तब तक व्यवहार करना पड़ता है। ईश्वर को मनुष्य मना शक्ति या बुद्धि शक्ति से जीत नहीं सका, केवल प्रेम से ही जीत सका है। यशोदा के प्रेम के कारण भगवान श्री कृष्ण दुर्लभ बनते हैं, दुर्बल बनते हैं और बंध जाते हैं। बालक के प्रेम के सामने माता का बल दुर्बल होता है, प्रेम के सामने भक्ति दुर्बल बनती है। आप भी परमात्मा पर खूब प्रेम बढ़ाओ, वह भगवान दुर्बल होकर आपके पास आएगा। 15वां अवतार वामन भगवान का है, जो पूर्ण निष्काम है, जिसके ऊपर भक्ति का नीति का छत्र है। जिसने धर्म का कवच पहना है, उसे भगवान भी नहीं मार सके, अर्थात राजा बलि की तरह। यह है वामन चरित्र का रहस्य। परमात्मा बड़े हैं तब भी राजा बलि के आगे वामन अर्थात छोटे बनते हैं। 16वां अवतार परशुराम का है। यह अवतार आवेश का अवतार है। 17वां व्यास नारायण का ज्ञान का अवतार है। 18वां अवतार राम जी का है। यह मर्यादा पुरुषोत्तम का अवतार है। राम की मर्यादा का पालन करो, जिससे तुम्हारा काम मिटेगा, अर्थात कन्हैया मिलेगा। 19वां अवतार श्री कृष्ण का है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं। श्री कृष्ण तो स्वयं भगवान है। राम और कृष्ण एक हैं, राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर हैं, इनके चपल विशेष। मनुष्य दिन में 2 बार भान भूलता है। दिन के 12 बजे भूख से भान भूलता है और रात को निवृत्ति के काम सुख याद आते हैं, इसलिए भान भूलता है। इन दोनों समय को संभालना चाहिए। सवेरे श्री राम जी को याद करो और रात को श्री कृष्ण को, वे दोनों समय बचाएंगे। राम जी की मर्यादा का पालन करो तो श्री कृष्ण पुष्टि, पुरुषोत्तम पुष्टि अर्थात कृपा करेंगे। संत एकनाथ जी महाराज ने इन दोनों अवतारों की सुंदरता तुलना की है, बहुत ही सुंदर तुलना की है। राम जी राजमहल में पधारे और कन्हैया कारागृह में। एक के नाम में अक्षर सरल और दूसरे के नाम के अक्षर जुड़े हुए हैं। पढ़ाते समय सरल अक्षर पढ़ते पढ़ाते हैं और जुड़े हुए बाद में। राम ये सरल अक्षर है, श्री कृष्ण जुड़े हुए अक्षर हैं। राम जी की मर्यादा का पालन करो तब श्री कृष्ण अवतार होगा। जिसके घर में राम जी ना पधारे वहां कृष्ण भी नहीं आते। श्री राम जी का अवतार अर्थात राम की मर्यादा का पालन, ये दोनों साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम के अवतार हैं। बाकी के सब अंशावतार हैं। पूर्ण अवतार और अंश अवतार का रहस्य यह है, कल्प काल के लिए अल्प जीवों के उद्धार के लिए जो अवतार होता है वह अंशावतार है, और अनंत काल के लिए तथा अनंत जीवों के कल्याण के लिए जो अवतार होता है वह पूर्ण अवतार है, ऐसा संत मानते हैं। भागवत में कथा तो करनी है कन्हैया की, परंतु क्रम क्रम से दूसरे अवतारों की कथा सुनाकर अधिकार प्राप्त हो तो कन्हैया आए। इसके पीछे हरि, कल्कि, बुद्ध आदि अवतार हुए हैं। कुल मिलाकर 24 अवतार हुए हैं। परमात्मा के 24 अवतार परमात्मा शब्द में से ही निकलते हैं। ब्रह्मांड भी ईश्वर का अवतार है। कई तो ब्रह्मांड में ईश्वर को देखते हैं, कई संसार के सब पदार्थों में भगवान का स्वरूप का दर्शन करते हैं। सारा ब्रह्मांड भगवान रूप मानते हैं, भगवत रूप मानते हैं। सबका दृष्टा परमात्मा माया के कारण दृश्य जैसा दिखाई देता है। स्थूल और सूक्ष्म शरीर का अविद्या से आत्मा में आरोप करने में आया। जो आत्मा में आत्म स्वरूप के ज्ञान से है, यह आरोप दूर हो जाए। जो हो सका है उस समय ब्रह्म का साक्षात्कार होता है। इति तद ब्रह्म दर्शनम का सिद्धांत समझ में आएगा।
भगवान वेद व्यास जी ने भागवत चरित्रों से परिपूर्ण भागवत नाम का पुराण बनाया है। भगवान श्री कृष्ण धर्म ज्ञान आदि सहित स्वधाम पधारे तो इस कलयुग में अज्ञान रूपी अंधकार से लोग अंधे हुए। उस समय भागवत पुराण प्रकट हुआ। यह पुराण पूर्ण रूप से सूर्य है, सूर्य पुराण है। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को यह कथा सुनाई है। उस समय में वहां उपस्थित था। यथामति यह पुराण कथा में आपको सुनाता हूं। शौनक जी ने पूछा व्यास जी से, व्यास जी ने भागवत की रचना किस अभिप्राय से की और रचना के बाद इसका प्रचार किस तरह से किया, आदि कथा आप हमें सुनाइए। सूत जी से शौनक आदि ऋषि प्रश्न करते हैं। अतिशय लोभी प्रतिपल ईश्वर का ध्यान करता है, वैसे ज्ञानी प्रतिपल ईश्वर का ध्यान करता है, स्मरण करता है। ज्ञानी एक पल भी ईश्वर से अलग नहीं रह सकता। सुखदेव जी की जन्म से ही ब्रह्मकार वृत्ति है। वे भागवत पढ़ने गए, यह हमें आश्चर्य लगता है। सुखदेव जी की प्रशंसा खूब की गई है। सुखदेव जी की देव दृष्टि थी, देह दृष्टि नहीं थी। जब तक देह दृष्टि है तब तक दुख है। सुखदेव जी स्नान करती अप्सराओं के आगे से निकले तब भी निर्विकार थे। एक समय ऐसा हुआ कि एक सरोवर में अप्सराएं स्नान कर रही थी। वहां से नग्न अवस्था में श्री सुखदेव जी निकलते हैं। अप्सराओं ने पूर्ववत स्नान चालू रखा और किसी प्रकार का लज्जा का अनुभव नहीं किया, कपड़े भी नहीं पहने। थोड़ी देर बाद वहीं से व्यास जी निकले। उन्होंने कपड़े भी पहने हुए थे, परंतु व्यास जी को देखकर अप्सराओं ने तुरंत ही अपने वस्त्र धारण कर लिए, पहन लिए। व्यास जी ने इस बात को देखा तो वे आश्चर्य में पड़ गए कि ऐसा क्यों हुआ। अप्सराओं से उसका कारण पूछा उन्होंने, तो बताया कि आप वृद्ध हैं, पूज्य हैं, पिता तुल्य हैं, परंतु आपके मन में यह पुरुष है, यह स्त्री है, ऐसा भेद है। जबकि श्री सुखदेव जी के मन में ऐसा कोई भेद नहीं है। श्री सुखदेव जी केवल ब्रह्म ज्ञानी नहीं है, ब्रह्म दृष्टि रखकर घूमते हैं। सुखदेव जी की अभेद दृष्टि सिद्ध हो चुकी है। उन्हें यह खबर नहीं है कि यह स्त्री है, यह पुरुष है। संत के दर्शन करने वाले भी निर्विकार बनता है। श्री सुखदेव जी का दर्शन करके अप्सराएं भी निर्विकार बनी, निष्काम हुई हैं। अप्सराओं को लगा है कि धिक्कार है हमें, इस महापुरुष को तो देखो, यह महापुरुष प्रभु प्रेम में कैसे पागल बने। जनक राजा के दरबार में एक समय सुखदेव जी और नारद जी पधारे। श्री सुखदेव जी ब्रह्मचारी हैं और ज्ञानी हैं। नारद जी भी ब्रह्मचारी हैं और भक्ति मार्ग के आचार्य हैं। दोनों महापुरुष हैं, मगर इन दोनों में श्रेष्ठ कौन, जनक राजा समाधान नहीं कर सके। परीक्षा किए बिना कैसे फैसला हो। जनक राजा की रानी सुनैना ने निश्चित किया कि मैं दोनों की परीक्षा करूंगी। सुनैना रानी ने दोनों को अपने घर बुलाया और झूले पर बिठाया। इसके बाद सुनैना रानी श्रृंगार सज के आई और झूले पर उन दोनों के बीच में बैठ गईं। इससे नारद जी को कुछ संकोच हुआ कि मैं बाल ब्रह्मचारी हूं, मुझ जैसे तपस्वी का इस स्त्री से स्पर्श हो गया और कहीं मेरे मन में विकार आ गए तो इस विकार से वे कुछ दूर हट गए, थोड़ा सा वहां से खिसक गए। परंतु सुखदेव जी को वहां आकर कोई बैठा है इसका भान तक नहीं। इन्हें तो स्त्री और पुरुष का भी भान नहीं है। वे दूसरे को भी नहीं हटते हैं, दूर भी नहीं हटते हैं और दूसरे को भी नहीं हटाते हैं। रानी सुनैना ने निर्णय उस समय दिया कि इन दोनों में श्रेष्ठ सुखदेव जी हैं। इनका तो स्त्रीत्व या पुरुष का भी भान नहीं है। इनको स्त्री और पुरुष का भान ना जाए तब तक ईश्वर नहीं मिल सकते। स्त्री और पुरुषत्व का भान भूले तभी भक्ति सिद्ध हुई, ऐसा मानना चाहिए। श्री सुखदेव जी को स्त्री में स्त्रीत्व नहीं दिखाई देता है। उनको सब में ब्रह्म भाव हो गया है, सब में ब्रह्म दिखता है। जब तक पुरुष और स्त्री स्मरण है तब तक काम है।
जब तक स्मरण जाता है तब तक काम आता है, जब स्मरण जाता है तब काम आता है, अर्थात काम मरता है। ब्रह्म चर्चा करने वाले सुलभ हैं, ब्रह्म ज्ञानी सुलभ नहीं है। सुखदेव जैसी दृष्टि रखने वाले सुलभ नहीं है। ब्रह्म दृष्टि रखना कठिन है, ऐसे पुरुष को तो भागवत पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर भी भागवत पढ़ने क्यों गए? सुखदेव जी भी भिक्षावृत्ति के लिए बाहर निकलते हैं तो भी गोदोहन काल से अर्थात 6 मिनट से अधिक नहीं किसी के यहाँ रुकते हैं। फिर भी 7 दिन तक बैठकर उन्होंने यह कथा राजा परीक्षित को कैसे सुनाई? हमने सुना है कि राजा परीक्षित भगवान का भारी प्रेमी भक्त था, उसे सांप लगा, इसलिए यह हमें बताइए। सूत जी कहते हैं, श्रवण करो आप। द्वापर की समाप्ति का समय था। बद्री नारायण जाते हुए रास्ते में केशव प्रयाग आता है। वहां व्यास जी का आश्रम है। व्यास जी नारायण सरस्वती के किनारे व्यास आश्रम में विराजते हैं। एक समय उनको कलयुग का दर्शन हुआ। उनको 5000 वर्ष बाद संसार में क्या होगा इसका दर्शन हुआ। 12वें स्कंध में इसका वर्णन किया है। जो 12वां स्कंध है भागवत जी का, उसमें इसका वर्णन है, आगे हम श्रवण करेंगे। व्यास जी ने जैसा देखा वैसा लिख दिया। व्यास जी ने सोचा कि कलयुग के लोग विलासी होंगे, मनुष्य बुद्धिहीन होंगे, वेद शास्त्रों का अध्ययन नहीं कर सकेंगे, इसलिए वेद के 4 विभाग किए। वेदों का कभी अध्ययन कर भी लें परंतु वेद के तत्व का ज्ञान, उसका तात्पर्य उनको नहीं होगा, इसलिए 17 पुराणों की रचना की। वेदों को समझने के लिए पुराणों की रचना की। पुराण तो वेदों पर भाष्य है। स्त्री, शूद्र, पतित, द्विजाति वेद श्रवण के अधिकारी नहीं है। इन सब का भी कल्याण हो ऐसा विचार कर महाभारत की रचना की गई। महाभारत यह समाज शास्त्र है। महाभारत यह 5वां वेद है। भा का अर्थ होता है ज्ञान और रत का अर्थ होता है रचना। ज्ञान में और भक्ति में रमने की कला जिसमें बताई गई है वह ग्रंथ है भारत। ज्ञान में जीव जब रमण करने जाता है तब कौरव विघ्न करते हैं। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, यह शरीर क्षेत्र है। धर्म और अधर्म का इसमें युद्ध होता है। महाभारत प्रत्येक के मन में और घर में चल रहा है। सद्वृत्तियों और असद्वृत्तियों का युद्ध यही है महाभारत। जीव धृतराष्ट्र है, जिसकी आंखें नहीं वह धृतराष्ट्र नहीं। जिसकी आंखों में काम है वह अंधा धृतराष्ट्र है। को अंधा यो विषयानुरागी, अर्थात अंधा कौन? जो विषय अनुरागी है वह अंधा है। दुख रूपी कौरव अनेक बार धर्म को मारने जाते हैं परंतु युधिष्ठिर और दुर्योधन रोज लड़ते हैं। दुर्योधन आज भी आता है प्रभु भजन करने के लिए। सवेरे ठाकुर जी 4 बजे जगाते हैं। 99% लोगों की सुबह 4 बजे नींद खुलती है। धर्मराज कहते हैं कि उठो और सत्कर्म करो, परंतु दुर्योधन आकर कहता है कि पिछले पहर की मीठी नींद आ रही है, 5 मिनट और सो लें। वह 5 मिनट सोना अर्थात 3 घंटे बाद नींद को खुलना। सवेरे उठने की क्या जरूरत है, यह दुर्योधन कहता है। तू अभी आराम कर, तेरा क्या बिगड़ता है। धर्म और अधर्म इस प्रकार अनादिकाल से लड़ते चले आ रहे हैं। दुष्ट विचार रूपी दुर्योधन मनुष्य को उठने नहीं देता। निद्रा और निंदा पर जो विषय प्राप्त करते हैं वही भक्ति कर सकते हैं। दुर्योधन यह अधर्म है, युधिष्ठिर यह धर्म का स्वरूप है। धर्म धर्मराज की तरह प्रभु के पास ले जाता है और अधर्म दुर्योधन मनुष्य को संसार की ओर ले जाता है और इसका विनाश करता है। धर्म ईश्वर की शरण में जाए तो धर्म की विजय होती है, अधर्म का नाश होता है। महर्षि व्यास जी को असंतोष हुआ है महाभारत लिखने के बाद भी। इतने ग्रंथों की रचना कर लेने पर भी व्यास जी के मन में शांति नहीं मिलती है। ज्ञानी पुरुष अपनी अशांति का कारण अपने में ही खोजते हैं। उद्वेग का कारण
अपने में ही खोजते हैं। अपने दुखों का कारण बाहर नहीं है। आपके दुख का कारण आपके अंदर ही है। अज्ञान और अभिमान, यह दुख के कारण है। व्यास जी अशांति का कारण अंदर ही खोजते हैं। मैंने कोई पाप नहीं किया है, जबकि अज्ञानी पुरुष शांति अशांति का कारण बाहर खोजता है। अज्ञानी पुरुष जो होता है, उसके मन में जब शांति होती है तो वो बाहर का विचार करता है। वह बाहर के कारणों में ही अशांति का मूल पाता है। लोगों के किए गए पुण्यों को फिर याद करता है, परंतु किए हुए पाप को याद नहीं करता है। पाप का कोई विचार नहीं करता है। व्यास जी को चिंता हुई कि मेरे हाथ में कोई पाप तो हुआ नहीं है, नहीं मैं निष्पापी हूँ, ना ही मैं निष्पाप हूँ, ऐसा भी विचार करते हैं। परंतु मेरे मन में कुछ खटकता है कि मेरा कोई ना कोई काम अधूरा रह गया है। मनुष्य को अपनी भूल जल्दी मिलती है, इसलिए तो कहा है कृपा भई तब जानिए जब दिखे अपना दोष। जगत के किसी भी जीव का दोष नहीं देखो, अपने मन को सुधारो। जो कोई आपकी भूल बताए तो उसका उपकार भूलना नहीं। व्यास जी ज्ञानी है, फिर भी अपने को निर्दोष नहीं मानते। मनुष्य का सबसे बड़ा दोष यही है कि वह अपने को निर्दोष मानता है कि मैंने कोई दोष किया ही नहीं। निर्दोष एक परमात्मा ही है। ब्रह्मा जी की सृष्टि गुण दोषों से रहित नहीं है। देवी सृष्टि और आसुरी सृष्टि अनादिकाल से चली आ रही है। व्यास जी सोचते हैं कि मुझ में कोई संत मिले जो मेरी भूल मुझे दिखाए, मुझे कोई ऐसा संत मिले, सद्गुरु मिले। सत्संग बिना मनुष्य को अपने दोषों का भान नहीं होता है। सत्संग में मनुष्य को अपनी भूल सूझती है, समझ आती है। व्यास जी के संकल्प से परमात्मा ने नारद जी को उनके पास जाने की प्रेरणा दी। कीर्तन करते करते नारद जी वहां पहुंचे। गंगा जी को आनंद हुआ। महापुरुषों से मिलने से कथा गंगा प्रकट हुई। अनेक जीवों का उद्धार होगा। आज गंगा जी शांत हैं ताकि इन दो महापुरुषों के सत्संग में कोई विघ्न न पड़े। यह महा वैष्णव मेरे कृष्ण की कथा करेंगे और उस कृष्ण कथा से अनेक जीवों का कल्याण होगा, ऐसा मां गंगा सोचती है। नारद जी ने व्यास जी से सकुलता का समाचार पूछा। फिर कहा मैं तो आपको अभिनंदन देने आया था, परंतु आपको चिंता में देखकर आश्चर्य हो रहा है। मुझे लगता है कि आप किसी गहरी चिंता में हैं। आप आनंद में नहीं, आश्चर्य में हो रहा है। व्यास जी ने कहा कि आपकी परीक्षा सच्ची है। मेरे कोई भूल हुई है मेरी, परंतु मेरी वह भूल मुझे समझ में नहीं आ रही। कृपा करके आप मुझे मेरी भूल समझा दें। स्नातस्य में न्यूनमलम विचक्षुआ, मुझ में जो अपूर्णता है आप इस पर विचार करो, अर्थात मुझे बताओ, मेरी भूल मुझे बताओ, आपका बहुत उपकार होगा। व्यास जी की विवेक बुद्धि देखकर नारद जी को आनंद हुआ। नारद जी ने कहा महाराज आप नारायण के अवतार हैं, आपसे क्या भूल हो सकती है। आप ज्ञानी हैं, आपसे कोई भूल नहीं हुई है, फिर भी आप आग्रह करते हैं तो एक बात कहता हूं। अपने ब्रह्म सूत्र के भाष्य में वेदांत की खूब चर्चा की है। आत्मा अनात्मा का बहुत विचार किया है। योग सूत्र के भाष्य में योग की बहुत चर्चा की है। समाधि के भेदों का बहुत वर्णन किया है, परंतु धर्म ज्ञान और योग के आधार श्री कृष्ण हैं। इन सब की आत्मा श्री कृष्ण है। उनकी कथा का आपने प्रेम पूर्वक वर्णन नहीं किया है। आपने भगवान का निर्मल यश पूर्ण रीति से प्रेम से वर्णन नहीं किया है। मानता हूं कि जिससे भगवान प्रसन्न ना हो वह शास्त्र और ज्ञान अपूर्ण ही है। कलयुग के जीवों का उद्धार करने के लिए आपका जन्म हुआ है। आपके इस अवतार का कार्य अभी तक आपके हाथ से पूरा नहीं हुआ है, इसलिए आपके मन में खटकता है। ज्ञानी पुरुष भी परमात्मा के प्रेम में पागल ना हो जाए तब तक उसको आनंद नहीं मिलता। नहीं, प्रभु मिलन के लिए जो आतुर नहीं होता उसका ज्ञान किस काम का। कलयुग में भोगी जीव आपका ब्रह्म सूत्र आदि नहीं समझ सकेंगे। कलयुग के विलासी मनुष्य आपके गहन सिद्धांत इस प्रकार समझेंगे
आपने तो योग आदि की खूब चर्चा की है, परंतु भगवान की लीला और कथाओं का आपने प्रेम से विस्तार पूर्वक वर्णन नहीं किया है। प्रेम रहित ज्ञानी की शोभा नहीं है। परमात्मा जिसे अपना मानते हैं उसी को अपना असली स्वरूप दिखाते हैं। परमात्मा ने अपना नाम तो प्रकट रखा है, परंतु अपना स्वरूप छिपा रखा है। जब परमात्मा के अनेक प्यारे भक्त उसकी बहुत भक्ति करते हैं, तब परमात्मा उनको अपने स्वरूप का दर्शन कराते हैं। सामान्य मनुष्य भी जहाँ प्रेम होता है वहाँ अपना स्वरूप प्रकट करता है। बाहर के मनुष्य को देखने पर कोई दिल खोलता नहीं है। जिसके लिए प्रेम होता है उसको तो बिना पूछे सब कुछ बता देता है। मनुष्य परमात्मा के साथ प्रेम नहीं करता, इसीलिए वह प्रभु का अनुभव नहीं कर पाता। बड़ा ज्ञानी होने पर भी जब वह परमात्मा से प्रेम नहीं करता, तब तक उसे परमात्मा का अनुभव होता रहे नहीं होता है। जूतों से, कपड़ों से, पैसे से प्रेम करता है, वह कोई ज्ञानी कहलाता है। आजकल लोग पुस्तकें पढ़कर ज्ञानी बनते हैं। उनको गुरु की सेवा नहीं करनी पड़ती। उनको ब्रह्मचर्य पालन करने की जरूरत नहीं है। श्री कृष्ण की लीलाओं और कथाओं को आपने प्रेम से गान नहीं किया, इसलिए आपको दुख होता है। यही तुम्हारी अशांति का कारण है। ज्ञान की शोभा प्रेम से है, भक्ति से नहीं। जो स्वर्ग में भगवत भाव ना जागे तो वह ज्ञान किस काम का। श्री कृष्ण प्रेम में पागल बनोगे तो शांति मिलेगी। आपने प्रेम में पागल होकर कृष्ण कथा का परिपूर्ण वर्णन नहीं किया है। जीव से ईश्वर दूसरा नहीं मांगता, दूसरा कुछ भी नहीं मांगता, केवल प्रेम चाहता है। कलयुग के मनुष्य को स्नान के लिए गर्म पानी नहीं मिलता तो वह गुस्से में पागल हो जाता है। ऐसे मनुष्य योग क्या सिद्ध करेंगे। जिसकी भोग से आसक्ति है, जिसकी भोग में आसक्ति है, उसकी तंदुरुस्ती नहीं रखती। द्रव्य में जिसकी आसक्ति है उसका मन ठीक नहीं रहता। ऐसे मनुष्य से योग सिद्ध नहीं होता। चित्तवृत्ति के निरोध को योग कहते हैं। इसे सिद्ध करना मुश्किल है। बातें ब्रह्म ज्ञान की करें, प्रेम पैसे से करे, उसे परमात्मा नहीं मिलता, उसे आनंद नहीं मिलता। तो अब आप ऐसी कथा करो जिससे सबको प्रभु के प्रति प्रेम जागे। ऐसी दिव्य कथा करो, ऐसी प्रेम शास्त्र रचना करो जिससे सब कृष्ण प्रेम में पागल बने, पागल हो जाएं। कथा सुनने वालों को कन्हैया प्यारा प्यारा लगे, संसार की उपेक्षा करे। ऐसी कथा आप करेंगे तो आपको शांति जरूर मिलेगी। आज की कथा को हम यहीं विश्राम करते हैं। कल की कथा में हम श्रवण करेंगे भगवान के यश कीर्तन की महिमा और देवर्षि नारद का पूर्व चरित्र। कौन है देवर्षि नारद, पूर्व जन्म में यह कौन थे, यह कल हम श्रवण करेंगे। जय जय श्री राम।